नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्रों का परीक्षा फॉर्म ज़्यादातर स्कूल में इसी टाइप का मिल रहा है। मेरे पास बहुत मैसेज आया, फ़ोटो आया, सर इसका वीडियो बना दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता देते हैं। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फाइनल एग्ज़ाम, सेंटअप एग्ज़ाम हर जगह आपकी हेल्प करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर में आपको बोला गया है रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। तो रजिस्ट्रेशन जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा या फिर स्कूल से जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिला होगा ना, उसी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में 2024 या 25 लिखा गया होगा, वही आपका ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है ना, जो भी है ना। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, BSB यूनिकोड। देखिए बहुत ऐसे स्कूलों में ना 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी स्कूल वाले ना भर कर खुद दे देते हैं, 1 से लेकर 15 तक। लेकिन बहुत स्कूल में नहीं भरा हुआ मिल रहा है, खुद से आपको भरना पड़ रहा है। तो BSB यूनिक ID आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर होगा ऊपर। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपसे स्कूल से मिला होगा, नहीं मिला होगा तो ले लेना, बिना लिए काम नहीं चलेगा, लेकर आपको जमा करना पड़ेगा। तो आप ले लीजिएगा, उसी पर आपका होगा। नहीं तो आप अपने शिक्षक से मांग लीजिएगा BSB यूनिकोड, ठीक है ना। हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। उसके बाद से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका है तीसरा नंबर आपका है। ये आपका क्या है, तो तीसरा नंबर है स्टूडेंट कैटेगरी। ये स्टूडेंट किस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक्स रेगुलर। एक्स रेगुलर है, एक होता है एक्स रेगुलर और एक होता है रेगुलर, है ना। तो देखिए जो एक्स रेगुलर है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लड़का फेल हो चुका है 2024 में या 2025 में, और वो फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना चाहता है 2026 में, तो उसके लिए एक्स रेगुलर हो गया, ठीक है, एक्स रेगुलर हो गया। और उसके बाद से कंपार्टमेंटल वाले जो होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंटल वाले होते हैं कि आप जितना विषय में फेल हुए हो, जैसे कि हम 2 सब्जेक्ट संस्कृत और मैथ में फेल हो चुके हैं, तो संस्कृत और मैथ का ही केवल हम एग्ज़ाम देंगे 2026 में, तो कंपार्टमेंटल हो गया। बेटरमेंट का मतलब हुआ कि आपका रिजल्ट तो आया है, आप पास तो हो गए हो, लेकिन आपका नंबर उतना अच्छा नहीं आया है, आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हो। तो अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हो, फिर से दोबारा एग्ज़ाम देकर नंबर में ग्रोथ लाना चाहते हो, नंबर में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, तो बेटरमेंट हो गया। और एक होता है दोस्तों 10th में लड़का इंग्लिश में ज़्यादा फेल होता है, तो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप टिक लगाइएगा, ठीक है ना। जिस कैटेगरी में आते हैं वो आप टिक लगाइएगा। और जो विद्यार्थी अभी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए सिर्फ रेगुलर होता है, उसके लिए सिर्फ क्या होता है, रेगुलर होता है। और यहाँ पर कहीं भी रेगुलर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो वो विद्यार्थी इसमें नहीं भरेंगे जो रेगुलर होंगे, है ना। अगर शिक्षक बोलेंगे यहाँ पर काहे नहीं भरे हो, तो आप कहना उनसे कि रेगुलर का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। EX का मतलब होता है जो लड़का फेल हो चुका वो, और आपका ऑप्शन नहीं दिया मतलब कि आपको यहाँ पर नहीं भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल कोड, दोस्तों हर स्कूल का ना 5 को कोड होता है, 5 अंक का कोड होता है। मेरी बात एक बार फिर से ध्यान सुनिए, तीसरा नंबर में आप अपने मन से कुछ भी मत भरना। आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो रेगुलर के यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, शिक्षक से पूछ लेना, शायद इसमें आप लोग को नहीं भरना है, ठीक है ना। EX रेगुलर है, बेटरमेंट कंपार्टमेंटल सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश, ये आपका रेगुलर सिंगल नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों 4 नंबर में स्कूल कोड डालना है। आपके स्कूल का कोड क्या है, याद कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, किसी से भी बता देगा कोई दोस्त। जैसे हर स्कूल का कोड होता है 5 अंक का, तो हमारे यहाँ का कोड है 92-053। तो हम यहाँ पर अपना कोड लिख देंगे। फिर यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिख देना। जैसे कि हमारे स्कूल का नाम है RBD हाई स्कूल, हाई स्कूल ऐसा हम लोग लिख देते हैं। कैपिटल लेटर में ही आप लोग लिखिएगा, RBD हाई स्कूल लिख देते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिवान, तो हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे सिवान, हम यहाँ पर सिवान लिख देंगे। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ रंजन कुमार, है ना, रंजन कुमार मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आप लोग भी यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक है। याद रहे आधार कार्ड के थ्रू भरना, जो मतलब कि सेम रहे आधार कार्ड पर, है ना। गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है। फिर ये लास्ट है, इसमें आगे नहीं सुधार होगा। अब यहाँ पर अपने माता जी का नाम लिखना है, अपने मम्मी का नाम लिख देना, अपने पिताजी का नाम लिख देना। अब डेट ऑफ बर्थ देखो, डेट ऑफ बर्थ भरने में बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है। अगर मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ है एक मतलब कि 1/2/2005 है, मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ, तो कैसे भरना है।
तो दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा 01, फिर 02, 1 2 2005, है ना। अगर दोस्तों एक भी कोटा छूटा या एक भी बढ़ा तो समझो कि गलती भरे हो, तो बढ़िया से भरना। अब जेंडर में सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप लड़का हैं तो मेल पर टिक लगाइएगा, लड़की हैं तो फीमेल पर। अब कास्ट कैटेगरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कास्ट कैटेगरी इधर उधर करोगे स्कॉलरशिप का आपको लाभ में नहीं मिलेगा। देखिए जनरल, देखिए अपना जनरल, देखिए जिसको नहीं आता होगा पूछ लेना कमेंट में, कमेंट करके रिप्लाई दे दूंगा। जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, तो एससी एसटी वाले अपना पहचान लेंगे, जनरल वाला पहचान लेंगे, ईबीसी वाला भी लगभग पहचान लेंगे, बीसी वाले कंफ्यूज होते हैं। देखिए दोस्तों जो बीसी कैटेगरी होता है ना, इसमें दो आता है, एक आता है BC1 और एक आता है दोस्तों, एक आता है BC2। तो BC1 BC2 ये दोनों लोग BC में ही आते हैं। और BC1 में जैसे गुप्ता कानू लोग हो गए वो आते हैं, और BC2 में जैसे यादव, कुशवाहा लोग और भी बहुत सारी जातियाँ आती है इसमें। तो आप अपना जाति के नाम से आपको पता करना होगा कि हमारा कौन सा जाति है और ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली जैसे हम लोग आते हैं वो BC में आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर टिक लगा देंगे, BC कैटेगरी पर हो गया। अब 13 नंबर है डिफरेंटियली एबल। इसका मतलब होता है क्या आप मुख्य रूप से विकलांग तो नहीं है, या फिर अंधे तो नहीं है, या फिर बहरे तो नहीं है, नहीं है ना, विकलांग है। तो अगर आप विकलांग हैं या बहरे या अंधे हैं तो यस लिखिए और उसका कारण बताइए। अगर मान लेते हैं आप विकलांग हैं तो यस टिक लगाएंगे, तो विकलांग हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बहरे हैं तो भी यस टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिखना होगा हम बहरे हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो इस पर टिक लगा दीजिए, नो पर। बाकी 14 नंबर में नेशनलिटी में आपको क्या टिक लगाना है, इंडियन टिक लगाना है। और रिलीजन में आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अगर मुस्लिम है तो इस्लाम पर, हिंदू हैं तो हिंदू पर टिक लगाइएगा। अब देखिएगा बहुत लड़का यहाँ पर गलती करता है 16 नंबर 17 नंबर, जो कि गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। 16 नंबर में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, आधार नंबर जो 12 अंक का होता है ना, तो 12 अंक का यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। और याद रहे जो विद्यार्थी 16 नंबर में आधार नंबर डाल देगा वो 17 नंबर में यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो 16 नंबर में आधार नंबर डाल दिया वो 17 नंबर में सिग्नेचर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्यार्थी 16 नंबर में भरा है उस विद्यार्थी के लिए नहीं है। देखो यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा ये है, लेकिन जो ऑलरेडी इसमें अपना आधार कार्ड डाला है उसके लिए ये नहीं है। मतलब कि सरकार का मानना है कि अगर किसी विद्यार्थी का आधार नहीं होगा तो वो भला यहाँ पर आधार कार्ड कहाँ से डालेगा, तो नहीं डालेगा तो वो सरकार को प्रूफ देगा ना कि आपका आधार कार्ड है कि नहीं है। तो जिसके पास नहीं है आधार कार्ड वो यहाँ पर सिग्नेचर कर प्रूफ देगा सरकार को कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं था इसलिए मैंने 16 नंबर में आधार नंबर नहीं डाला। अब आप दोनों पर लिख दोगे, यहाँ पर भी लिख दोगे, यहाँ पर भी साइन कर दोगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसलिए आप वहाँ पर मत करिएगा। अब देखिए 18 नंबर आपका है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, कृपया टिक करें, रूरल और अर्बन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, रूरल का मतलब क्या होता है। वहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है रूरल और एक है अर्बन, अर्बन है, ठीक है। रूरल का मतलब होता है जैसे कि आपका गांव हो गया, गांव हो गया या ग्रामीण हो गया, ठीक है, ग्रामीण हो गया, ठीक है, ग्रामीण। और अर्बन का मतलब होता है शहर या शहरी, शहर या आप शहरी कह सकते हो, ठीक है, शहरी कह सकते हो। तो पूछा गया है कि जो आपका संस्था है, जो आपका स्कूल है वो गांव देहात में आता है, इन ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर शहरी क्षेत्र में है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो इस पर टिक लगाना, शहरी क्षेत्र में है तो इस पर टिक लगाना। बाकी दोस्तों सब डिवीज़न वेयर द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, इसका मतलब होता है कि जो आपका स्कूल है वो किस अनुमंडल में आता है। सब डिवीज़न का मतलब होता है अनुमंडल। जैसे मैं आपसे पूछूंगा आप किस जिले में आते हो तो आप कहोगे पटना जिला में आते हैं, मोतिहारी जिला में आते हैं, सिवान जिला में आते हैं, गोपालगंज जिला में आते हैं, ऐसे कहोगे ना। तो वैसे ही दोस्तों आपका स्कूल किस अनुमंडल में आता है, स्कूल आपका घर नहीं, स्कूल किस अनुमंडल में आता है। जैसे हमारे यहाँ का जो स्कूल है मेरा वो सिवान ही अनुमंडल में आ जाता है। बहुत जगह जिला ही अनुमंडल हो जाता है, बहुत जगह अलग होता है, तो मैं सिवान लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो वैलिड हो, जिस पर रिचार्ज हो, मैसेज वैसेज आता हो, बंद ना हो। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी वैलिड डालिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब चलिए
अब दोस्तों अगला है 22 नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी। चलो हिंदी में स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे। मैं अपना नाम लिखकर आपको बताता हूँ, रंजन कुमार। अपना मैं नाम लिखकर आपको समझा रहा हूँ, रंजन कुमार मैंने लिख दिया। मदर नेम यहाँ पर हिंदी में लिखना और फादर नेम भी आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आएंगे दोस्तों यहाँ पर, आपको कह रहा है 25 नंबर में एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश में। इंग्लिश में स्टूडेंट को एड्रेस लिखना है। अब इंग्लिश में एड्रेस कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, VILL ऐसे लिखिएगा और ऐसे तीर का निशान दीजिएगा। और उसके बाद से इतना में आप लोग अपना मतलब ना, इतना में आप अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। फिर कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा PO मतलब कि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर, फिर आप लिख दीजिएगा। फिर कॉमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा PS पुलिस स्टेशन यानी कि थाना कहाँ है वो लिख दीजिएगा। फिर कॉमा, फिर DIST लिखकर अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम लिख देना है। बस यही आपको लिखना है। तो यहाँ पर वही करना है, सबसे पहले लिखना है VILL ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पर अपना विलेज का नाम लिख देना है। फिर कॉमा PO लिखना, फिर अपने यहाँ पर विलेज का नाम लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर PS लिख देना और यहाँ पर लिख देना। फिर यहाँ पर लास्ट में डिस्ट्रिक्ट लिख देना है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिख दीजिएगा, अट जाएगा है ना, लिख दीजिएगा। उसके बाद से 26 नंबर है मैरिटल। आप अगर शादीशुदा हैं तो मेरिट पर टिक लगाइएगा, शादी नहीं आपका हुआ है तो अनमेरिट पर टिक लगा दीजिएगा। और अनमेरिट पर टिक लगा कर यहाँ पर लिख दीजिएगा अनमेरिड, ठीक है, लिख दीजिएगा अनमेरिड, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अनमेरिड, अनमेरिड हम लोग लिख देंगे। अब दोस्तों अगला देखिए 27, 28, 29, ध्यान से देखिएगा। 27, 28 और 29 पर स्टार का चिन्ह लगा है। स्टार का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये होता है, फॉर्म के लास्ट में देखिएगा तो लिखा गया है ऑल एबव इंफॉर्मेशन आर कंपल्सरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 27, 28, 29 नॉट कंपल्सरी। यानी कि जिस पर ये वाला निशान लगाया गया है, किसका है, स्टार का निशान है, और जिसमें 27, 28, 29 में लगाया गया है, इसको भरना जरूरी नहीं है। ये कंपल्सरी नहीं है कि उसको आपको भरना है, ठीक है ना। अगर आपके पास दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर है तो भरिए, IFSC कोड है तो भरिए और उसका नाम भी लिख दीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों 30 नंबर में क्या भरना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 30 नंबर में आपको क्या भरना है, टू आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि कोई स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, उसके शरीर में कोई ऐसा चिन्ह है, चिन्ह का मतलब कि चिन्हासी है, कटा हुआ, तिल का, मासा का, घाव का बड़ा, मतलब कोई भी चिन्हासी है तो लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे दोनों उंगली के बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तिल का निशान है, तो हम लिख देंगे कि दाहिने हाथ में तिल का निशान है। और लातरा में देखेंगे तो यहाँ पर भी इधर आपको तिल का निशान मिलेगा, लिख देंगे तिल का निशान है। तो आपके शरीर में जो भी कटा हुआ चिन्ह है वो लिख सकते हो। जैसे आपके शरीर में अगर मासा है, कह सकते हो सर हमारे गाल पर मासा का चिन्ह है, तो लिख दीजिएगा गाल पर मासा का चिन्ह। और कोई एक चिन्हासी लिख दीजिएगा। मान लेते हैं दोस्तों ये मेरा उंगली है जो बचपन में कट गया था, जिसका चिन्हासी अभी भी है, तो हम लिख देंगे कटा हुआ है, उंगली कटा हुआ, उंगली का कटा हुआ चिन्हासी है, लिख देंगे। हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है ना, है ना। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक लिख के देते हैं, दाहिने हाथ में तिल का निशान है, ऐसे लिख देते हैं। और लिख दीजिएगा, है ना, और भी आप लोग भी लिख दीजिएगा। अब दोस्तों 31 नंबर है कि आप एग्ज़ाम जो दोगे वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम है। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी पर टिक लगाना, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश पर टिक लगाना, ठीक है, ये लैंग्वेज है। और अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड, अगर आप मतलब कि आर्थिक दृष्टि से, इसका भी मतलब वही होता है, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब भी वही होता है कि अगर आप मुख्य रूप से अगर आप विकलांग या फिर जैसे दिव्यांग हो गया, विकलांग जो होता है ना, या फिर अंधे बहरे, इस सब के दृष्टि में अगर आप आते हैं तो यस टिक लगाइए, नहीं आते तो नो पर टिक लगाइए। बाकी दोस्तों 33 नंबर पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय इतना। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी है जो इसके पिछले साल फेल हो गया था या फिर 1-2 विषय में फेल हो गया था, ये है ना, या फिर अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए फिर से एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो अपना यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर और जब एग्ज़ाम दिया था, जिस समय फेल हुआ था, वो ईयर लिख देना। और जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो लोग 33 नंबर में नहीं भरेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करिए, देखिए लिखा गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको
पहला नंबर में जो दिख रहा है ना, इसमें से एगो सब्जेक्ट लेना है। जैसे हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली है, तो आप हिंदी लेना है तो हिंदी ले लीजिए, अगर उर्दू लेना है तो उर्दू ले लीजिए, मैथिली लेना है तो मैथिली ले लीजिए। एगो ही को लेना है, हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली में से एगो लेना है। और दूसरा है संस्कृत, नॉन हिंदी, अरबिक, ये सब आपको भोजपुरी है। तो बहुत लड़के हिंदी लेते हैं तो संस्कृत लेते हैं, बहुत लड़के हैं उर्दू लेते हैं तो नॉन हिंदी लेते हैं, ठीक है, बहुत लड़के हैं मैथिली लेते हैं तो नॉन हिंदी लेते हैं, अपने चॉइस से ले लीजिएगा। और ये तीसरा नंबर कंपलसरी है, सब पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। और अगला है आपका दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा विषय लेना चाहते हो तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पर 35 नंबर में कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आना है, अपने गार्जियन यानी कि पेरेंट्स से सिग्नेचर करा लीजिएगा, और स्टूडेंट अपना हिंदी में सिग्नेचर करेगा, और यहाँ पर स्टूडेंट अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करेगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे, सील यहाँ पर लगाएंगे, और आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे, ठीक है। आगे बाबू बात समझ में।